जय श्रीमन नारायण। आज हम माता प्रसूति की कथा को श्रवण करेंगे। ये स्वयंभू मनु की 5वीं संतान थी। ये स्वयं प्रकृति स्वरूपा थी और इनको आदिशक्ति जगदम्बा का अवतार माना गया है। जैसे प्रकृति में जो गुण होते हैं, सत्य, धर्म, न्याय, पालन की क्षमता, सहनशीलता और तप संतुलन की व्यवस्था, ये सब जो गुण प्रकृति में होता है, उन सारे गुणों को लेकर के माता प्रकृति ने प्रसूति माता के रूप में अवतार धारण किया है। माता प्रसूति का विवाह होता है दक्ष प्रजापति के साथ। प्रजापति का अर्थ होता है प्रजाओं का विस्तार करने वाला, संतति का विस्तार करने वाला। प्रजाओं के अधिनायक को प्रजापति कहा जाता है। जब इनका विवाह प्रजापति के साथ होता है, तब इन्होंने बहुत ही योग्य, महान, विदुषियां, सौंदर्य, रूप गुणों से परिपूर्ण, क्षमताओं से परिपूर्ण, विनयशीलता, आदर्श से परिपूर्ण 24 कन्याओं को जन्म देते हैं। जब 24 कन्याओं का जन्म हुआ है, जब वो योग्य हो जाती हैं, तब इन्होंने पूरे ब्रह्मांड के, केवल प्रकृति की नहीं, पूरे ब्रह्मांड के ऋषियों को, मनुष्यों को, योगियों को, तपस्वियों को, ब्राह्मणों को, देवताओं को इन्होंने उनको समर्पित किया है। उन 24 कन्याओं में से 13 कन्याओं को मानस पुत्र कश्यप जी को इन्होंने प्रदान किया है। मानस पुत्र कश्यप जी 13 कन्याओं से इतने प्रकार के जीवों को जन्म देते हैं, विस्तार करते हैं, जिनको कि काश्यपी सृष्टि कहा गया है। उन्हीं के द्वारा ही देवताओं का जन्म हुआ है। उन्हीं के द्वारा अनेकों प्रकार के जो है जीवों का पैदा हुआ है, जीव पैदा हुए हैं। उन्हीं से ही वनस्पतियों का जन्म हुआ है, उन्हीं से नागों का जन्म हुआ, किन्नर, यक्ष, अप्सराएं और ये जितने भी प्रकार के अन्य भी ऋषि, मुनि, तपस्वी, ब्राह्मण, ये सब उनके गर्भ से जन्म लेकर के पूरे पृथ्वी में संततियों का विस्तार करते हैं। और पशुओं का भी जन्म होता है, वृक्ष, लताओं, औषधियों को भी इन्होंने जन्म दिया है। ये जो माता हैं, ये प्रकृति स्वरूपा हैं, इसलिए इन्होंने सारे प्रकृति में संतुलन बनाने के लिए जो है इन सभी जीवों का विस्तार किया है। यदि उन्होंने मानव को जन्म दिया है, तो दानव को भी जन्म दिया है। देवता को जन्म दिया, तब उन्होंने असुरों को भी जन्म दिया है। जो है पशुओं को जन्म दिया, तब उन्होंने पक्षियों को भी जन्म दिया है। और इधर जो है कीड़े मकोड़े भी जन्म देते हैं, तो नाना प्रकार के नागों को भी जन्म दिया है और गरुड़ पक्षियों को भी जन्म दिया है। इस प्रकार से प्रकृति में संतुलन स्थापित करते हैं। यदि केवल सत्य ही सत्य हो, तो हम असत्य के बारे में पहचान नहीं कर पाएंगे और हम देवताओं से दूर हो जाएंगे। हमें जो है सत्य और धर्म की यदि पृथ्वी में बोलबाला रहती, तो हम देवता के बारे में नहीं जान पाते, हमको देवताओं की आवश्यकता महसूस नहीं होती। इसलिए उन्होंने जो है असुरों और दानवों को भी जन्म दिया है। यदि मनुष्य बनाए और सुरगण अर्थात देवतागण बनाए, तो उन्होंने दानव को भी बनाया है, असुरों को भी बनाया है। इस प्रकार से प्रकृति में संतुलन करने के लिए इस माता ने सभी प्रकार का संतुलन स्थापित करने के लिए सभी जीवों का निर्माण किया है। इनसे जो और भी बड़े भाई बहन जो हुए थे, देवहूति और आकुति एवं उनके प्रियव्रत एवं उत्तानपाद भाई, इन्होंने तो नाना प्रकार के मनुष्यों को जो है जन्म दिया है। लेकिन इन्होंने जो प्रकृति में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, ब्रह्मांड में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, उन समस्त प्रकार के जीवों को, वनस्पतियों को, पशु पक्षियों को इन्होंने जन्म दिया है। इससे प्रकृति का संतुलन बनता है। जो कुछ भी गुण क्षमताएं इन माता में थी, सत्य, धर्म, त्याग, तपस्या, ये सारे गुणों को उन्होंने अपने पुत्रियों में संचारित किया है। पुत्रियां भी इनके जैसे ही महान से महान गुणवती हुई। उनमें एक पुत्री थी माता सती, जिनका विवाह होता है भगवान शंकर के साथ। लेकिन भगवान शंकर का अपमान दक्ष प्रजापति के द्वारा किया जाता है। तब उस पुत्री ने वहां पर जो यज्ञ चल रहा था दक्ष प्रजापति के वहां उन्होंने आत्मदाह कर लिया है। इसकी कथा हम बड़े विस्तार के साथ कल के एपिसोड में श्रवण करेंगे। इस प्रकार ये माता जो है केवल सामान्य स्त्री नहीं थी, प्रकृति स्वरूपा थी और प्रकृति के संतुलन को बनाने के लिए इन्होंने नाना प्रकार के जीवों का विस्तार किया है। और विस्तार करके आज भी प्रकृति में जो भी जीव दिखाई देते हैं, वो इनकी ही संतति हैं। नाना प्रकार के जीवों का विस्तार करके इन्होंने पूरी प्रकृति को एक प्रकार से अपना संतति प्रदान किया है। आज जो भी हमको दिखाई देता है, इनकी ही संतानें हैं। प्रेम से बोलिए जय श्रीमन नारायण।